नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्तमान समय में भारत देश में एक वैश्विक महामारी आई हुई है जिसको कोरोना कहते हैं। और इन कोरोना काल में हमारे देश में इतनी विषम परिस्थितियां तैयार हैं जिससे हमारे देश का हर एक नागरिक प्रभावित है। खास करके हमारे भारत देश के जो निम्न स्तर के लोग हैं, इसमें बहुत से लोग प्रभावित हैं। क्योंकि जब 2020 में भारत देश में कोरोना आया तो शुरुआत के 2-3 महीनों में जो लॉकडाउन लगा वो बहुत कड़ाके की और ज़ोर तोड़ से सरकार ने लॉकडाउन लगाया। लेकिन उसके बावजूद भी यदि आज वर्तमान समय में हमारे देश में कोरोना है तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार इसके जिम्मेदारी सरकार की बनती है, क्योंकि हमारे देश में जो कोरोना आया हुआ वो विदेश से पूंजीपतियों के द्वारा लाया हुआ है। लेकिन आज जो परेशानियों का सामना कर रहा है, विषम परिस्थितियाँ हैं, उसमें हमारे भारत देश की जो निम्न स्तर के लोग हैं वह लोग इस जिम्मेदारी से प्रताड़ित हैं। इसमें सरकार की जवाबदेही है, इसमें सरकार की जिम्मेदारी बढ़ती है कि किस प्रकार से कोरोना महामारी से निपटा जाए और जो कमज़ोर गरीब वर्ग के लोग हैं उनको किस प्रकार से संरक्षण देना चाहिए। इन विषम परिस्थितियों में सरकार इतना मनमाना कर रही है, अपने मनचाहे कानून बना रही है। उसके साथ साथ व्यापारियों को व्यापार करने के लिए छूट दी गई है। व्यापारी अपना व्यापार कर रहे हैं और मनमानी तरीके से अपने सामान का मूल्य निर्धारण कर रहे हैं और बाज़ारों में बेच रहे हैं। उन विषम परिस्थितियों में जब भारत देश में लॉकडाउन चल रहा है, पूर्ण रूप से लॉकडाउन चल रहा है और उसके चलते बेरोजगारियों की संख्या बढ़ रही है। रोजगार नहीं, लोगों के पास पैसा कमाने के लिए नहीं है तो खाने के लिए कहाँ से पैसा आएगा? तो उन परिस्थितियों में हमारे देश के जो व्यापारी पूंजीपति लोग हैं वह मनमाने तरीके से मूल्य से अपना सामान बेच रहे हैं। इसकी भी जवाबदेही जिम्मेदारी सरकार की बनती है। कोरोना महामारी जिस प्रकार से एक वैश्विक षड्यंत्र कहा जाता है, इसमें सरकार का आज तक अभी कोई सही सफाई नहीं आई है। क्योंकि जो कोरोना महामारी आई ये विदेशों से आई हुई है और इसमें जो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं, अस्पतालों में सही सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये संदेह बना हुआ है कि इसमें सरकार की क्या जिम्मेदारी है, कि सरकार इतनी अच्छी व्यवस्थाएं क्यों नहीं कर रही है इस इतनी बड़ी महामारी में कि लोग परेशान हैं। और उससे बड़ी एक षड्यंत्र चल रही है कि लोगों के दिमाग में संदेह है, अफवाह फैलती है कि कोरोना वायरस से जो लोग ग्रसित होते हैं उनके पोस्टमार्टम होता है तो उनका कुछ पार्ट्स निकाल लिए जाते हैं। तो इसका अस्पताल में सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड होना चाहिए, पोस्टमार्टम हाउस तक, इसमें कि लोग अपने मरीज को सीसीटीवी कैमरे में किस प्रकार डॉक्टरों के द्वारा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। यदि वो एक्सपायर कर गए तो पोस्टमार्टम में जाते हैं तो उनको किस प्रकार से उनके क्या बॉडी पार्ट्स निकाले जा रहे हैं या अफवाह फैलाई जा रही है। तो सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि जितने इस विषम परिस्थिति में जितने षड्यंत्रकारी बातें हो रही हैं, संदेह पैदा हो रहा है, तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि लोगों का संदेह खत्म हो। लेकिन सरकार इन चीज़ों में बिल्कुल काम नहीं कर रही है। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है और सरकार अपने घेरे में फंस करके इस देश को और नागरिकों को बर्बाद करने में तुली हुई है। उसके बाद जो वैक्सीन हमारे देश में भारत ने लॉन्च की और उसको ज़बरदस्ती लोगों पर लगाया जा रहा है। कुछ विशेष सूत्रों से यह जानकारी मिली कि आरटीआई के द्वारा जब जानकारी ली जा रही है कि तो सरकार उसका वैक्सीन का भी आरटीआई में सही से सूचना नहीं दे रही, सही जानकारी। तो आखिर कौन सा षड्यंत्र करना चाहती है, इसमें सरकार को अपना जवाब देना चाहिए। और जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के पास कमाने खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो सरकार की यह जिम्मेदारी है कि जितने जनमानस के बिजली पानी की सुविधाएँ हैं उनमें छूट दी जाए, टैक्स में छूट दी जाए। जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं उनका चार्ज देते हैं सरकार को इन विषम परिस्थितियों में छूट देनी चाहिए। ऐसी मैं सरकार से अपील करता हूं और अपने समस्त नागरिकों से अपील करता हूं कि इस प्रकार के जन आंदोलन और अपनी बातों को सरकार के सामने सोशल मीडिया के द्वारा ज़मीन में लड़ाई लड़ें, अपनी बातों को रखें। इसी के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद बोलता हूँ। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।